हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम किंग ऑफ मैनिफेस्टेशन सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आप बोल रहे थे तो कर देता हूँ मैं। वैसे ये सीरीज कंप्लीट है तो ऐसा नहीं रहेगा कि मतलब हाँ बीच में एपिसोड नहीं आ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। तो एपिसोड नंबर 2 की स्टार्टिंग होती है। डीफा क्विंगर की धमकी को वेल कुछ अलग ही तरीके से लेके गई और वो बोल रही होती है कि सीनियर जियांग को ज्यादा कूल है, मैं उसे कुछ ज्यादा पसंद करती हूँ। पहले से धमकी भी पसंद आ गई है क्विंगर की। तो एपिसोड नंबर 2 की स्टार्टिंग होती है। क्विंगर और लीलू दोनों मतलब कैरेज में बैठे होते, कैरेज चली होती है। क्विंगर बोलती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ साल पहले जो मैंने नानफेंग एकेडमी में बोला था वो कुछ मुसीबत तुम्हारे ऊपर ला रही है चीज, है ना? मुझे माफ कर दो। लीलू बोलता है कि तुम्हारी जो माफी है वो जरा भी सिंसियर नहीं लगी मुझे। तुम तो ऐसे ही नाम का सॉरी बोल रहे हो, तुम तो मतलब इसे फील भी नहीं कर रहे हो जरा भी। अगर तुम सिंसियर फील करना चाहते हो तो मुझे अलो करो ताकि मैं एंगेजमेंट को तोड़ दूं। क्विंगर बोलती है, हैं? इसे बोलते हैं ब्रेकअप करना। पर इस ड्रामा जो नोवेल मैं पढ़ रही हूँ उसमें तो ऐसा था, मतलब एंगेजमेंट तोड़ने की बात तो मुझे करनी चाहिए थी। तुम गलत तरीके से बोल रहे हो। हुआ क्या है तुम्हें? क्या तुम चिंता कर रहे हो कि जो एंगेजमेंट है वो तुम्हारे ऊपर और ज्यादा मुसीबत लाएगी? लीलू बोलता है, मुझे ये चिंता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही पीछे रखूंगा एक तरीके से, मतलब होल्ड करके ही। जैसे अगर क्या हो जाएगा अगर फ्यूचर में तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसे तुम पसंद करती हो, तो बात तो ऐसी भी नहीं है कि तुम्हें जरा भी पता नहीं है कि एग्जैक्टली ये एंगेजमेंट कैसे हुई थी। कितनी बार मेरे फादर को मेरी मदर से मार पड़ी थी इस मैटर के ऊपर। ये सब कुछ मेरे फादर की गलती है, उनकी वजह से फिर मेरे को भी हर बार मार पड़ती थी। मेन पॉइंट ये है कि मतलब जब भी मदर फादर को मारती थी तो मुझे क्यों मार पड़ती? क्विंगर बोल रही होती है, मुझे जरा भी चिंता नहीं है। और ऊपर से बात है कि हम ऑलरेडी एंगेज हो चुके हैं, मैं किसी के लिए फीलिंग्स नहीं रख सकती हूँ अपने दिल में। लीलू वो बोलता है, क्विंगर मुझे पता है तुम कुछ ज्यादा ग्रेटफुल हो मेरे पेरेंट्स के लिए, पर इस तरीके से तुम्हें अपना ग्रेटिट्यूड शो नहीं करना चाहिए। मतलब ये कौन सा तरीका है? तुम क्या सोच रहे हो मुझे तुमने मेरे को टूल समझ के रखा हुआ है? अगर तुमने अपना ग्रेटिट्यूड रिपे करना है तो तुम मुझे क्यों एज अ टूल समझ रहे हो? ये एंगेजमेंट है, कभी मैंने इसको हाँ भी की? क्विंगर लीलू की तरफ देख के बोलती कि मुझे माफ कर दो। हाँ ये सच है, मैंने तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में जरा भी नहीं सोचा था इस सिचुएशन में। लीलू बोलता है, तो अगर ऐसी बात है तो एंगेजमेंट। क्विंगर बोलती है, पर बात यह है कि तुम्हें भी पता है कि फैमिली के रूल्स किस तरीके से काम करते हैं। अगर दोनों पार्टीज के बीच में डिसएग्रीमेंट है, मतलब नहीं मानती हैं दोनों पार्टीज एक दूसरे की बात को, तो फाइट कर सकते हैं हम। जो विनर होगा उसी के पास राइट होगा डिसाइड करने के लिए कि किसकी बात सुनी जाएगी। लीलू बोलते हैं, जियांग क्विंगर तुम क्या बात कर रहे हो? मैं सिर्फ शिनियन पोजीशन का रुकी हूँ, मैं तुम्हारे साथ कैसे फाइट कर सकता हूँ? तुम तो डीशा जर्नल हो। फिर हमें बताया जाता है कि ह्यूमन कल्टीवेशन में जैसे ही एक इंसान के मैनिफेस्टेशन होल ओपन हो जाते हैं तो वो शीन पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मास्टर पोजीशन आती है। पर ये नहीं जहाँ पे चीजें स्टॉप होती हैं। ये मास्टर पोजीशन तो सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन ही है, मतलब इसी से मेन चीज स्टार्ट होती है, मेन क्लाइंबिंग स्टार्ट होती है कल्टीवेशन की। मास्टर पोजीशन के बाद 3 बड़ी पोजीशंस आती हैं, जनरल, लैंडलॉर्ड और किंग। वेल इसके फादर और मदर लैंडलॉर्ड पोजीशन में थे। और जो जनरल पोजीशन है वो भी 2 हिस्सों में स्प्लिट की जाती है, हायर और लोअर रैंक। हायर रैंक जो है उसे ट्यानगांग जनरल बोलते हैं और जो लोअर रैंक है उसे डीशा जनरल बोलते हैं। और जो जियांग क्युंगर है वो अभी तक मतलब अभी करंटली डीशा जनरल पोजीशन पे है। वेल इसके बाद ये लैंडलॉर्ड बन जाएगी, मतलब इसके पेरेंट्स के मुकाबले की। वाओ, नहीं मतलब अभी लोअर रैंक की है ना, इसके बाद ये हायर रैंक की बनेगी, फिर लैंडलॉर्ड पोजीशन में पहुंचेगी। लीलू बोलते हैं, मिस क्विंगर हम इतने सालों में साथ ही थे एक दूसरे के। मुझे पता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है जो मेल और फीमेल कपल्स के बीच में होती हैं। अगर कोई फीलिंग्स ही नहीं है फाउंडेशन में तो एंगेजमेंट का मतलब ही क्या है? क्विंगर बोलती है कि जो तुमने बोला वो सेंस बना रहा है, पर बाकी लोगों में मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। एटलीस्ट मैं तुम्हें टॉलरेट कर सकती हूँ। लीलू बोलते, मिस क्विंगर वो जो तुमने एंगेजमेंट लेटर लिखा था वो मेरे पेरेंट्स के लिए लिखा था, एज अ मतलब उन्होंने जो भी तुम्हारे लिखी है उसको रिपे करने के लिए। मैं ये बिलीव करता हूँ कि जो फीलिंग्स है तुम्हारी मेरे लिए वो मेरे पेरेंट्स से कम है थोड़ी, मतलब मेरे पेरेंट्स के लिए तुम्हारी फीलिंग्स मेरे से ज्यादा है। पर जो तुम्हारी एक ग्रेटिट्यूड है जो तुम पेरेंट्स को देना चाहते हो मेरे को नहीं चाहिए वो। हाँ मुझे पता है कि एंगेजमेंट को ऐसे कैंसिल कराना तुम्हारे लिए थोड़ा सा सही नहीं है। मैं ये होप करता हूँ कि तुम अपने आप को भी और मेरे को भी एक दूसरा चांस दो। हम एंगेजमेंट तब कर सकते हैं जब मेरे पास काफी पावर होगी। तुम मेरी हेल्प करो लूलान सिटी में रूल करने के लिए। अगर तुम जो लॉसेस होंगे हमारे उसे कम कर दोगे जब तक मैं सिटी को टेक ओवर नहीं करता हूँ, तो एज अ थैंक यू मैं एंगेजमेंट कर लूंगा तुम्हारे साथ, मतलब शादी कर लूंगा। ये कैसा रहेगा? क्योंकि ऐसे टैप ही कर रही होती है डेस्क को, कुछ ज्यादा शांति होती है, मतलब कुछ ज्यादा सोच के बोलती है। फिर वो, लीलू क्या तुम मेरे को जरा भी पसंद नहीं करते हो? वेल नहीं, मैं नहीं बोलूंगा कुछ, फिर तुम मुझे सिंप कंसिडर कर दोगे। नो। लीलू बोलते, मिस क्विंगर शायद तुम कुछ ज्यादा ही
अंडर एस्टिमेट कर रहे हो अपनी अट्रैक्टिवनेस को और पावर को। हमारी एज के लोगों के अलावा जो तुम्हारी चार्मिंग है, मतलब सुंदरता है, वो किलर है, मतलब कुछ ज्यादा खतरनाक है। अगर मैं ऐसा बोलूंगा कि मुझे तुम पसंद नहीं हो तो मैं कुछ ज्यादा डिसोनेंट, मतलब झूठी बात करूंगा। पर बात ये है कि मुझे इंगेजमेंट की कोई जरूरत नहीं है इस तरह की। क्योंकि ऐसे गुस्से से अपने हाथ को डेस्क के मतलब उसके ऊपर मारती है, बेंच के ऊपर, और बोलती है लीलू वो बातें करना तुमसे कोई सीखे। लीलू बोल रहा होता है कि इसको इंसानों की तरह बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, तुम्हें ऐसे हाथ उठाने की क्या जरूरत है। क्योंकि बोल रही होती है जो तुमने बोला वो सेंस बना रहा है, मैं इसको एक एग्रीमेंट की तरह ले सकती हूँ। जब तुम टेक ओवर कर लोगे लूलान सिटी के ऊपर अपना रूल, मैं मतलब कंप्लीटली तुम्हें वो चीज दे दूंगी। उसी टाइम पे तुम्हें एंगेजमेंट स्लिप भी मुझे देनी है। मतलब एक तरीके से इन्होंने वही कर लिया, 50-50 वाला हिसाब किताब। लीलू ऐसे सोच ही रहा होता है। क्योंकि बोलती है जो तुमने आज बोला वो काफी ज्यादा नहीं, मतलब सेंस बना ही रहा है चीजों की। पर तुम सच्ची मुझे इस एग्रीमेंट के थ्रू जाना चाहते हो? क्या तुम सच्ची मुझे इस एग्रीमेंट के थ्रू जाना चाहते हो? ये जो एंगेजमेंट स्लिप है, अगर तुम उसे मुझे वापस दे दोगे तो मुझे लगता है कि तुम अपनी लाइफ टाइम में फिर तुम्हारे पास कोई होप ही नहीं होगी। लीलू वो बोल रहा था जियांग क्योंकि जो एंगेजमेंट स्लिप है मैं उसे मिस नहीं करूंगा, क्योंकि फ्यूचर में मैं चाहता हूँ कि वो जो एंगेजमेंट स्लिप है वो तुम मुझे दो, मेरे पेरेंट्स के अलावा। ये सुन के क्योंगर स्माइल करती है और बोलती बैठ जाओ। लीलू वो बैठ जाता है। क्योंगर बोल रही होती है तुम्हारी एबिलिटीज ज्यादा नहीं है पर तुम्हारी जो जुबान है वो कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंट है। अगर तुम सच्ची मुझे ट्राई करना चाहते हो तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें एक चांस दे दूंगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी शैन जुआन जिंग अकेडमी में। ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप है। अगर तुम इतना भी नहीं कर पाओगे तो यही प्रिटेंड करना कि आज जो भी तुमने बातें की हैं वो ऐसे बोल दी है तुमने, ऐसे तुम्हारा ये फेज चल रहा है बचपन का, और भूल जाना उसे। लीलू बोलता है कि तुम सिर्फ वेट करो। क्योंकि एक तरीके से स्माइल ही कर रही होती है। पहले लड़की मुझे क्यों लग रहा है कि इसे लीलू को मोटिवेट ही कर रही है अच्छे तरीके से। लीलू बोलते हैं ये तो घर का रास्ता ही नहीं है। किंगर बोलते हैं कि हम गोल्डन ड्रैगन ट्रेजरी की तरफ चले हैं कुछ लाने के लिए, क्योंकि मास्टर और मिस्ट्रेस तो चले गए हैं, उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा हुआ है। उन्होंने बोला था कि तुम इस चीज को तभी ओपन कर सकते हो जब तुम 17 साल के होगे। हमें बताया जाता है जितने भी फोर्सेज है माइटी कंट्री डाजिया में, दो स्पेशल फोर्सेज है जो कि कम्प्लीटली न्यूट्रल है। चाहे जितनी मर्जी सिटीज क्यों ना हो या फिर रॉयल पैलेस ही क्यों ना हो डाजिया का, किसी की भी हिम्मत नहीं है उनको गुस्सा दिलाने की या फिर तंग करने की। जो पहली है वो सैनजुआन जिंग अकेडमी है, और जो सेकंड है वो गोल्डन ड्रैगन ट्रेजरी है। जो गोल्डन ड्रैगन ट्रेजरी है वो बिजनेस करती है, चीजें रिसीव करती है, स्टोर करती है अलग अलग तरह की चीजों को, और ऑक्शन भी करती है। ये एक तरीके से बहुत बड़ा बिजनेस है। जो पावर गोल्डन ड्रैगन ट्रेजरी के पास है वो बाकी फोर्सेस जितना इमेजिन कर सकती हैं उससे भी ज्यादा है डाजिया किंगडम में। ये जो ट्रेजरी है डाजिया में तो एक छोटी सी ब्रांच है। लिलू देख रहा होता है आगे की तरफ और सोच रहा होता है ये सिर्फ ब्रांच ही है और इतना खतरनाक एटमोस्फेयर है इसके आसपास। जो फाइनेंशियल पावर है गोल्डन ड्रैगन ट्रेजरी की, ये तो सचमुच मुश्किल है इमेजिन करने के लिए। लुलान सिटी भी इसके सामने छोटी सी लग रही है। तभी एक इंसान आगे आ जाता है और बोलता है कि मेरे दोनों एस्टीम क्लाइंट्स प्लीज मेरे साथ चलो। वह हंस रहा होता है और बोलता है अगर वो ट्यांशु डिस्ट्रिक्ट की गोल्डन ड्रैगन ट्रेजरी ब्रांच का मैनेजर होता है, मैनेजर लू। वो बोल रहा होता है तो अच्छा ये यंग लॉर्ड है लुलान सिटी के और मिस जियांग जो कि साथ में आए हैं आज। ये अच्छा लगा मुझे देख के कि तुम दोनों हमारी ट्रेजरी में आए हो। किंगर बोलती कि लीलू ये मैनेजर लू है। वो बोल रही होती कि मैनेजर प्लीज हमें गुड्स तक ले चलो, मतलब वो जो सामान मैंने बताया था उस तरफ। मैनेजर बोलते ठीक है मेरे को फॉलो करो। वो एक जगह पहुंच जाते हैं। वो काफी ज्यादा हैवी लोग डोर से पास हो रहे थे और फाइनली वो एक बहुत ज्यादा अंदर अंडरग्राउंड एरिया में पहुंच गए। मैनेजर बोलता है कि मेरे दोनों गेस्ट, ये है वो चीज जो दोनों लॉर्ड्स ने उस दिन छोड़ी थी पीछे। यंग लॉर्ड का फ्रेश ब्लड चाहिए एज अ की से अनलॉक करने के लिए। लीलू वो सोच रहा होता है मुझे पता नहीं कि मतलब क्यों ये मेरे को अलग सी फीलिंग दे रहा है, जैसे कि ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये चीज मेरे फ्यूचर को बदल सकती है। लीलू अपने हाथ को उस बॉक्स के ऊपर रख देता है और अपने ब्लड को अंदर डाल देता है। वो जो बॉक्स टाइप होता है वो ग्लो करता है और ऐसे एक बॉल टाइप में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब बॉक्स खुलता है और उसके अंदर से एक बॉल टाइप बाहर निकल आती है। क्यूंगर बोल रही होती है कि इसे हमेशा अपने पास रखना, मास्टर और मिस्ट्रेस ने बोला था कि इसे तुम्हें तभी ओपन करने देना जब तुम्हारा 70th बर्थडे आ जाएगा। लीलू को ज्यादा मतलब हैरान टाइप ही होता है। क्यूंगर बोल रही थी क्या हुआ तुम्हें? लीलू बोल रहा होता है कुछ ज्यादा शर्मा के कि मुझे फीलिंग आ रही है कि मैं बदलने वाला हूँ, मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हूँ, तुम बस इंतजार करो, मैं डेफिनेटली ऐसा करूंगा कि एंगेजमेंट स्लिप तुम्हें वापस दे दूंगा। क्यूंगर बोल रही होती है कि इससे तुम्हें मौत आ जाएगी, थोड़ी देर भी तुम अच्छे तरीके से बिहेव करोगे तो। वैसे बोलते चलो चलते हैं। जो मैनेजर होता है वो बोलता है कि मेरे दोनों स्टीम गेस्ट, ये मेरी नीस है ल्यू चिंगर, ये करंटली नान फैंग एकेडमी में स्टडी कर रही है। ये कुछ ज्यादा देखती है, मतलब एक तरीके से आइडियली मिस जियांगिन के लिए, इसके लिए तो ये भी चाहती थी कि ये साथ में आए मिस जियांग को देखने के लिए। मैं ये होप करता हूँ कि मिस जियांग जरा भी डिस्टर्ब ना हो जाए इससे। लीलू आगे की तरफ देख रहा होता है, हमें एक लड़की दिखाई देती है। वो ग्रीट करती है जियांगर को और बोलती है कि चिंगर कुछ ज्यादा ही खुश है सीनियर जियांग को देख के। वेल बात तो ये है कि ये कॉमिक जो होती है इसमें जो आर्टिस्ट होता है उसने कुछ ज्यादा मेहनत की होती है खासकर लड़कियों को ड्रॉ करने के लिए। वेल नो गाइज आई एम नॉट अ सिम। सो गाइज ये एपिसोड इतना था। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो डू अ लाइक, मतलब लाइक करो यार गाइज, लाइक नहीं करते हो आप। तब तक के लिए बाय।